अस्सलाम वालेकुम। 2023 एनुअल पेपर है ये, ग्रुप 2 फिजिक्स का पेपर है, ग्रेड 10 का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, हाउ कैन वी सी द प्रिंटेड वर्ड ऑन अ पेज। जो प्रिंटेड वर्ड होते हैं पेज पे हम किस तरीके से देखते हैं, इसका आंसर पेज नंबर 37 पर, ये फिजिक्स ऑफ लाइट, ये आप देख लें। इस पर मेंशन है कि जो पेज है, जो वर्ड लिखे होते हैं वो सारी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उस वजह से भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ से इसका आंसर बिकॉज ऑलमोस्ट नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिंटेड वर्ड्स, ये बेसिकली इसका आंसर है। ये थोड़ा छोटा सा, आप सारे को पढ़ लीजिएगा, इसके मुताबिक आपने आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, द रे डायग्राम फॉर विजुअल इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, पेज नंबर 41 पर इसका आंसर है। देख लेते हैं पेज 41। यहाँ पर ये इमेज बना हुआ है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा पेज 41 पे। ये नीचे आप देखें डायग्राम के नीचे इसमें मेंशन किया हुआ जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, हाउ डज द थिकनेस ऑफ अ लेंस अफेक्ट इट्स फोकल लेंथ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सी क्यू यहाँ लिखा हुआ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, लेकिन कुछ में मेंशन नहीं भी किया हुआ, तो आपने चेक कर लेना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी और रिव्यू क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज के जो होते हैं वो, उसमें से भी काफ़ी पेपर बन जाता है। पेज नंबर हमारे पास है 66, इसमें हम निकाल लेते हैं पेज 66। ठीक है, ये है हमारे पास, हाउ डज द थिकनेस ऑफ लेंस अफेक्ट द, ये फोकल लेंथ ये है। और इसके बाद जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं। पावर ऑफ लेंस में इसका आंसर है, थिकनेस इंक्रीज करने से उसकी जो है वो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और पावर और फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज होगी। बस सिंपली आप ये आंसर लिख सकते हैं। पावर ऑफ लेंस के टॉपिक में आप इसको बेशक चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पावर ऑफ लेंस का टॉपिक है, देख लेते हैं कि किधर है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। इसमें देख लीजिएगा आप, अभी मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में पेज नंबर 41 एग्जांपल 12.2, पेज 41 निकाल लेते हैं इसमें। ठीक हो गया, ये 41 पेज, ये एग्जांपल 12.2, ये एग्जांपल है, ये इसका सोल्यूशन है। अब देखिए इसमें जो हमारे पास मिरर फार्मूला वो इस्तेमाल हुआ है, कनकेव की वजह से इसमें साइन चेंज होंगे, ठीक है। कनकेव मिरर में नहीं, उसमें पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव इसमें क्यों यूज किया, शिफ्ट करने के बाद फॉर्मूला शिफ्ट हुआ हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन वेव मोशन, पेज नंबर 8 पे इसका आंसर है। सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। ये सुबह की शिफ्ट में भी आया हुआ था, यानी ग्रुप जो है ना हमारे पास, ग्रुप 1 में भी था ये। राइट नेम्स ऑफ एनी 4 लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट, ये पेज नंबर 146, अगर आप इसमें निकालें पेज 146, यहाँ पर ये ऑपरेशंस हैं, एंड और नॉर नॉट, ये तकरीबन 5 हैं, आप इनमें से एनी 4 आप लिख सकते हो, इसीलिए एनी 4 उसके बाद। बूलियन अलजेब्रा 146, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। 146 पेज निकाल लेते हैं, इसमें 146 पेज ये है हमारे पास, ये बूलियन अलजेब्रा आ जाएगा, ये है यहाँ पर। तो यहाँ से ये इंट्रोडक्शन टू द बूलियन अलजेब्रा, इसमें से आपने डेफिनेशन इसकी निकाल लेनी है। बेसिकली लॉजिक्स पे ये बेस कर रहा है, ठीक है, नहीं लॉजिक्स हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, डिफाइन कैपेसिटेंस एंड गिव इट्स एज अ यूनिट, ये आपने देखना है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी ये एक्सपेक्टेड है कि उसमें होगा, आप चेक कर लीजिएगा, देख लेना है आपने। ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू यानी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है, तो जो उसकी कैपेसिटी है उसे कैपेसिटेंस कहेंगे। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू चार्ज है, वी वोल्टेज है, तो ये आपने बताना है, इसका ऐसा यूनिट फेराड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एनी टू हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके हैजर्ड्स इसमें आपने देखने जो भी आपका चैप्टर है उसके लास्ट में उसके हैजर्ड्स या एप्लीकेशंस होती हैं, वो आपने उसमें देख लेना है। बाकी भी पेपर में एक्सपेक्टेड है ना, बाकी जो हर चैप्टर के लास्ट में, जिसमें लाइटनिंग है और फायर्स और एक्सप्लोजन है, यानी जैसे बिजली चमकती है आसमान पर, वो भी इसी की एग्जांपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की, आग लग सकती है और धमाका हो सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ साउंड एंड गिव एग्जांपल, पेज नंबर 23, साउंड की क्वालिटी, ये हमारे पास आ गई क्वालिटी ऑफ साउंड, पेज नंबर 23। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप लाउडनेस और पिच सेम हो, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंस पता चल रहा हो कि इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, तो इंस्ट्रूमेंट सेम लाउडनेस और पिच पे अगर वो आप उसको
यानी बजा रहे हो अगर, जैसे ड्रम है या बांसुरी होती है, वो तो आपको फ़र्क समझ आ रहा होगा ये आवाज़ किस चीज़ की है। तो ये क्वालिटी की वजह से पता चलता है। राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये 4 टॉपिक्स हैं। तो ये पेज नंबर 22 पे होंगे। लेवल डायग्राम, प्रोडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वाइब्रेट, ये पेज नंबर 21। ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखें, ये पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी। एक बना लें, इसमें से इनफ है। ये तुम उसको ट्रैवल का बता रहे हैं ना, तो आपको एक एटलीस्ट बना लें। तो गिव एनी टू एडवांटेज ऑफ ईमेल, पेज नंबर 170। ईमेल के कोई एडवांटेज 2 लिख लें, इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं। ठीक है, ईमेल के एडवांटेज, ये फास्ट कम्युनिकेशन है, मोर रिलायबल है, वगैरह वगैरह। तो ये इसमें आप कोई भी 5 में से 2 लिख सकते हैं। व्हाट इज इंटरनेट, पेज नंबर 168। इंटरनेट क्या होता है? बेसिकली इंटरनेट नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क्स कह लें आप, बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। इंटरनेट ये हमारे पास यहाँ पे इसमें मेंशन है, और इसमें आपने कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड कर लीजिएगा। पेमेंट, इसके बाद इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन 13.10, पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 निकालते ये आ गया। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी जिसमें फोर्स अप्लाई हो रही है, वगैरह वगैरह, इसमें से आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट 4 का पार्ट 1, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट, पेज नंबर 91। पेज 91 निकाल लेते हैं। पेज 91 बेशक आप नोट भी कर लिया करें। ये डेफिनेशन है और साथ में इसका फॉर्मूला है, और इसके साथ अगर यूनिट है तो ये एम्पेयर, इसका यूनिट भी लिखा हुआ है। R1 R2 दो रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, पेज नंबर 102। ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, जितने भी रजिस्टर्स हों यहाँ पर देखें, अगर n रजिस्टर्स हैं तो ऐड हो जाते हैं, 2 भी होंगे तो आप RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लिखेंगे तो ये इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट, एसी जनरेटर की आपने लेबर डायग्राम करनी है और उसकी जो स्ट्रक्चर बताना है एसी जनरेटर का, पेज 129। पेज 129 ओपन कर लेते हैं और ये आपने स्ट्रक्चर बनाना है और उसको लेबल भी करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में इतना लंबा क्वेश्चन लिखने का मकसद समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि आप इसको सिंपली ड्रॉ करके आप कुछ पॉइंट्स इसके बता दें। अच्छा, इज इट पॉसिबल फॉर एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, एक्सप्लेन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, पेज नंबर 191 निकाल लेते हैं। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने मेंशन किए, कुछ नहीं किए। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा कि एक जो एलिमेंट है उसके तमाम जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। शुरू में चैप्टर के स्टार्ट में इसने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इसमें जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं किया। लेकिन आपने कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक एलिमेंट के साथ एटम डिफरेंट हो, क्योंकि एलिमेंट की जो डेफिनेशन है ना, अगर आप केमिस्ट्री की बुक को देखेंगे 9th की, तो उसमें मेंशन है कि एक जो एटम एक एलिमेंट होता है उसके तमाम एटम आइडेंटिकल होते हैं, हर लिहाज से उनका एटॉमिक मास, नंबर, शेप जो भी है आइडेंटिकल होते हैं। तो ये इसलिए इसका आंसर उसमें तो नहीं था, मैंने इसका बताइए कि आपको बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये भी जो RQ का मतलब है रिव्यू क्वेश्चन है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो आपने बताना। पेज नंबर 190, पेज 190 ही खोल लेते हैं इसमें। ये यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पेज नंबर है, और इसी चैप्टर के स्टार्ट में जो है ना वो इसमें मेंशन किया हुआ है। ये इसका आंसर कहाँ है अभी चेक कर लें, जहाँ पे एटम और वो स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट पेज पे ये आंसर मौजूद है। मैं दिखा देता हूँ आपको ये चीज़, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, ये देख लीजिएगा इसको, यहाँ पर है ये पेज नंबर 175 पे इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 194। इसका आंसर ग्लॉसरी में मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें चैप्टर में डायरेक्टली मेंशन मुझे मिला नहीं है, लेकिन ये ग्लॉसरी में इसका आंसर मौजूद है। ये आपने यहाँ से इसको देख लेना है। अच्छा, उसको इफ ट्रांसफार्मर यूजिंग न्यूमेरिकल है, एग्जांपल 15.1, पेज 132, पेज 132। ये एग्जांपल, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। बेसिकली पावर, इनपुट पावर, प्राइमरी पावर और जो सेकेंडरी पावर बराबर होगी, इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगी। ठीक है, तो उससे आपने ये फॉर्मूला डिराइव कर लेना है। कार्बन डेटिंग क्या चीज़ है? कार्बन डेटिंग होती है ये जो भी
किसी भी चीज़ की एज फाइंड आउट करने के लिए ना, कार्बन डेटिंग से उसका पता चलता है कि कार्बन डेटिंग आपने यहाँ से ये टॉपिक है, इसको आपने कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना। कोई आपने एग्जांपल दे दी, जैसे आर्गन की 40 है हाफ लाइफ इसकी, यानी 2.4 इंटू 10⁸ 8 ईयर के बाद याद रह जाता है। कार्बन डेटिंग का यानी हाफ लाइफ से कार्बन डेटिंग की मदद से ना आप फाइंड आउट कर लेते हैं किसी चीज़ की एज क्या है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पेज नंबर 44, ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी था, पेज 44 निकाल लेते हैं। ये ठीक है जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 3 फिगर साथ बनानी है, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी साथ अटैच करनी है। सिंपल पेंडुलम, पेज नंबर 18, न्यूमेरिकल 10.4 पेज नंबर 18 ये निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या फाइंड आउट करने, कैलकुलेट्स लेंथ टाइम जो t इज इक्वल टू 2π√L/g, उससे आपने इसमें L की जो वैल्यू है कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज मेंट बाय सेकेंडरी स्टोरेज, पेज 164 165 इसको देख लीजिएगा। और साउंड वेव, ये जो फार्मूला, ये जो न्यूमेरिकल है, ये मुझे मिला नहीं कहाँ से है, लेकिन ये किसमें v इज इक्वल टू लैम्डा f का फार्मूला लगेगा, और प्लस v जो है वो हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है और वेवलेंथ भी है, वी एफ भी है और लेमडा भी है। वी वी जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस हमारे पास है टी, हम कैलकुलेट करेंगे, वी इज लेमडा एफ करेंगे और वी की जगह आप डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, तो डिस्टेंस लेमडा एफ आपके पास होगा, टाइम आप कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ लाइफ का जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 181 पर अवेलेबल है, किसी एक की हाफ लाइफ भी आपने एग्जांपल के तौर पे बता देनी है। और ये जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, तो ये पेज नंबर 138, न्यूमेरिकल फॉर्मूला एट पेज नंबर 132 पे है। तो इसमें जो है वो हमारे पास, हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला पेज 132 पे है। 132 इसमें यहाँ अगर आप देखें ये, अच्छा स्टेप अप है तो इसका मतलब है कि इसमें जो है वो टर्न्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे। आपने जो वी एन पी है वो 1 है और एन एस आपका 1000 होगा, वी एस हमने निकालना है और वी पी देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या वैल्यू दी थी 20 वोल्टेज। तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। आई थिंक 2000 आंसर है इसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।